Class 10th exercise 6.4. Let ABC is similar to DEF and their areas be respectively 64. इसका मतलब ABC की जो एरिया है वो 64 दी है और DEF की एरिया है 121 और EF इज इक्वल टू 15.4. BC निकालना है। तो ABC और DEF ये दो ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं और इसकी एरिया दी हुई है। ABC की जो एरिया है ABC की एरिया है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और ये दिया हुआ है ABC दिया है 64 और ये है 121 DEF। अब इसमें EC और BC EF और BC फाइंड करना है। EF इज इक्वल टू दिया हुआ है और BC निकालना है। तो EF दिया हुआ हमको, क्योंकि इसका रेशियो किसके बराबर होगा EF बाई BC के बराबर, EF बाई BC स्क्वायर के बराबर। क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी जो दो साइड होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि यहाँ अगर EF ले रहे हैं तो यहाँ BC आएगा, EF बाई BC इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ लिख देते हैं 64 बाई 121 का रेशियो किसके बराबर होगा BC बाई EF का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब हमको BC फाइंड करना है जबकि EF दिया हुआ है। EF दिया है 15.4, तो BC हमको निकालना है। EF दिया हुआ है तो कैसे कर सकते हैं, एक तो ये है कि BC स्क्वायर को यहीं ले जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी 64 बाई 121 इंटू EF स्क्वायर और EF हमारा कितना है, EF की वैल्यू दे रखी है, EF है 15.4, तो ये हो जाएगा 15.4 का स्क्वायर, तो 15.4 दो बार अपॉन 64 बाई 121 और ये किसके बराबर होगा BC स्क्वायर। अब अगर हम इसको माइनस डिवाइड करते हैं 154 11 की टेबल में जाता है तो 11 11 जा 154, 11 11 जा 121 होता है, 11 1 जा और बच गया 44, तो 1.4 आएगा ये। इसको काटेंगे तो अभी 11 फिर से बच गया नीचे, 11 से फिर इसको काटते हैं तो 11 1.4, तो अब हमारे पास आ गया 64 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और ये किसके बराबर है BC स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसका हमने अंडर रूट निकालना। अगर हमको BC चाहिए तो इसका अंडर रूट चाहिए 64 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इसमें पेयर बना लेते हैं। 64 क्या होता है 8 इंटू 8 और ये हो गया 1.4 इंटू 1.4 अंडर रूट। जिसका पेयर बना उसका वो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे 8 8 दो बार आ गया तो इसका पेयर 8 बाहर आ जाएगा। 1.4 के दो बन गए तो 1.4 और ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी BC की वैल्यू। अब 8 इंटू 1.4 हमको करना पड़ेगा जो कि आता है 8 4 जा 32 3, 8 1 जा 8 8 3 11, 11.2 BC की वैल्यू आ गई जो हमको चाहिए था। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो ये प्रॉपर्टी भी NCERT बुक में ही दी हुई है।
ये है थ्योरम। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हम साथ में लिख देंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये लिख देंगे ये पूरा थ्योरम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर is equal to square of ratio of their corresponding side, ये इस तरह से हम कहीं पर लिख देंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।